बात उस दौर की है जब देश को आजादी मिलने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। आजादी के इतने सालों बाद देश में होने वाली रामलीला जैसे आज प्रसिद्ध है, उसी तरह उस समय भी दिल्ली में होने वाली रामलीला को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे। उन दिनों यहाँ रामलीला के बाद दशहरे के मौके पर आतिशबाजी और पटाखों के साथ रावण का दहन किया जाता था। हालांकि अब तक दिल्ली में बड़े प्रदूषण के कारण पटाखों की संख्या और आतिशबाजी को कम कर दिया गया है, लेकिन आज से 75 साल पहले दिल्ली की रामलीला में खूब पटाखे फोड़े जाते थे। देश को आजादी मिले समय केवल 10 साल हुए थे जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1957 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला देखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उस दिन वहां पर आतिशबाजी के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जान पर बनाई थी और एक बच्चे की फुर्ती और सूझबूझ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जान बच सकी। दरअसल साल 1957 में 2 अक्टूबर के दिन पुरानी दिल्ली में रामलीला मैदान में पंडित नेहरू रामलीला देखने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई विदेशी मेहमान थे। रामलीला में खूब आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन एकाएक आतिशबाजी का एक पटाखा उसी शामियाने में आकर गिरा जिसके नीचे पंडित नेहरू विदेशी मेहमानों के साथ बैठे थे। आग ने विकराल रूप ले लिया और वहाँ बैठे सभी लोग एकदम से सहम उठे। सुरक्षा के भी उस समय ज्यादा इंतजाम नहीं हुआ करते थे। पूरे रामलीला मैदान में भगदड़ मच गई, लोग चिल्लाने लगे। इतने में एक बच्चा पंडित नेहरू के पास आया और उनका हाथ पकड़कर उनको वहां से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। नेहरू को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वो बच्चा दोबारा आग वाली जगह पर गया और शामियाने में आग वाले हिस्से को अलग कर दिया, जिससे आग और ज्यादा न फैल सके। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वो बहादुर बालक कौन था और पंडित नेहरू की जान बचाने के बदले में उसको क्या उपहार मिला होगा। तो आपको हम बता दें कि उस बच्चे की उम्र उस वक्त मात्र 14 साल थी और वो स्काउट्स का ट्रूप लीडर था। उसका नाम था हरीश चंद्र मेहरा। पंडित नेहरू को बचाने और शामियाने में लगी आग को बुझाने की वजह से हरीश को भी चोटें आई थी। हादसे में 1 महीने के बाद हरीश को पंडित नेहरू ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में सम्मानित कर पुरस्कार दिया। इसके बाद से बच्चों को वीरता का पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। 2014 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री की जान बचाकर प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित हुए हरीश मेहरा अब दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक की तंग गलियों में बेनामी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो रुक रुक कर बोलते हैं, उनके आवाज में उम्र साफ तौर पर छलकती है। 56 सालों पहले हुई घटना उनको अब भी वैसी ही याद है। प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलने का पल याद करते हुए हरीश मेहरा की आवाज में गर्व छलकता है। उस समय मिली शाबाशी और हर ओर बहादुरी के चर्चे को याद कर हरीश मेहरा थोड़ा भावुक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि उस पल तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक रात में आसमान में चमकता हुआ सितारा बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत और तकदीर का लिखा हुआ नहीं बदला जा सकता। कुछ ऐसा ही हरीश मेहरा के साथ हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े हरीश मेहरा ने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सरकारी नौकरी की। लोअर डिवीजन क्लर्क से शुरुआत करने वाले हरीश मेहरा सुपरवाइजरी ऑफिसर के पद पर रिटायर हुए हैं। हरीश मेहरा को जब प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिला था उस वक्त वो काफी छोटे थे। इसको याद करते हुए वो आज के हालातों परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसे बच्चे जिन्हें रातों रात चमकता हुआ सितारा बना दिया जाता है धूल विसरित हो जाते हैं। कोई इन्हें पूछने वाला है क्या? जो हम कर रहे हैं वो काफी नहीं है। इन वीरता पदक विजेताओं की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस उम्मीद से सरकार इन्हें सम्मान देती है, इनका भविष्य बने ये सितारों की तरह चमके। इस तरह के कामों में सभी को आगे आना चाहिए। सरकार को इन बच्चों का भविष्य बनाने में जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।